आम आदमी पार्टी से लगाव नहीं है। आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी ऐसा विकल्प है जो बीजेपी सरकार और जेजेपी को खदेड़ फेंकने के लिए सक्षम है। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये लोग दबने वाले नहीं हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए खट्टर सरकार ने जन संवाद कार्यक्रम चलाया हुआ है। ये जन संवाद कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी संवाद कार्यक्रम है या अंधभगत संवाद कार्यक्रम है। ये अपने लोगों का संवाद कार्यक्रम है। जब दूसरी पार्टियों के या आम आदमी पार्टी के लोग उनसे सवाल पूछने के लिए जाते हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है, उनको पहले दिन से ही घरों से डिटेक्शन किया जाता है, घरों में नज़रबंद किया जाता है। ये सरकार, बीजेपी सरकार डरी हुई है और आने वाले समय में 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ लोग बड़े खुश हैं दिल्ली सरकार से भी और पंजाब सरकार से। लेकिन हरियाणा के लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, सवाल पूछने के लिए जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब बड़े डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास हमारे सवालों के उत्तर नहीं हैं। हमारे कई कार्यकर्ताओं को राजीव पाली उनके साथी हैं, कई बिल्लू प्रधान हैं और भी कई साथी हैं। उनको 8-10 साथियों को हमारे गिरफ्तार किया हुआ है। उन साथियों को छुड़वाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और अगर आधा घंटे के अंदर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पर। बात की जाए, हमारे को कहने को कुछ बचता ही नहीं है। ये औरतों की नहीं, पूरे हरियाणा की बेइज्जती कर रहा है खट्टर साहब। उसके पास ये मजाक करता है, औरतों का मजाक करता है। उसने सवाल पूछा था और लेकिन उसको बोलता आपको चंद्रयान में भेज दिया जाएगा। उसने बोला था कोई यहाँ पर आप फैक्ट्री लगा दो, कोई उद्योग लगा दो जिससे हमारे को कोई न कोई काम मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, 100 रोज़गार मिल जाए। लेकिन हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। ये कहाँ का न्याय है? बड़ी दुखदपूर्ण घटना है और आने वाले समय में ये लोग दिखा देंगे आम आदमी की क्या ताकत होती है। हम अभी साथी यहाँ एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर और पदाधिकारी सभी यहाँ पहुँचने लगे हैं। देखिए, 9 साल से खट्टर साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अब उनको डर सता रहा है। वो अपनी ज़मीन टटोलने के एक कार्यक्रम रखा, जन संवाद, कि अपनी ज़मीन टटोलना चाहते थे। ठीक है, ज़मीन टटोलिए, प्रत्येक पार्टी का अधिकार है, पर कम से कम जिस प्रकार का आपने कार्यक्रम रखा है जन संवाद ना होकर बीजेपी संवाद कार्यक्रम हो गया। हमारे अब फौजी साहब भी बोल रहे थे उनका बीजेपी संवाद है। तो जन संवाद जहाँ लोगों से संवाद करना है, आपने बातें करनी है। अगर आप लोगों से बात करने आए और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने से भाग रहे हैं, फिर इस कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। और एक तरफ जहाँ देखिए जेजेपी का तो कोई खाता नहीं, उसकी बात भी नहीं करें, अच्छी बात है। जहाँ बीजेपी के 9 साल के कार्यक्रम में कोई काम नहीं हुआ, लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी इनके साथ सेटिंग है जी। विपक्ष कहीं जहाँ सड़कों पर आम आदमी पार्टी की जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए थी, जहाँ सड़कों पर उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहिए था, उसको छोड़कर वो आपस में लड़ रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि आने वाला समय जो है 2024 में हमारी हवा है। मैं कहता हूँ उनकी हवा कहाँ है, वो अब कहाँ है? जब एक आम आदमी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता एक पर्सन पूछ रहा है, एक आम हरियाणा प्रदेश का एक निवासी कोई सरकार से पर्सन पूछता है कि 9 साल में मुख्यमंत्री जी आपने क्या किया, उसका साथ देने के लिए भी विपक्ष नहीं यहाँ पर है। विपक्ष में अपने आप ही लड़ाई, लात, गुस्से, जूते चले हुए हैं। तो ना तो यहाँ हरियाणा में विपक्ष कोई है, तो अगर विपक्ष है तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर है। आम आदमी के जनहित के प्रश्नों को लेकर जो जन संवाद कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाना चाहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, ये बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित प्रश्न करेंगे। और इन्होंने शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, इस विषय पर किसी पर भी 9 साल में कोई काम नहीं किया। अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए पार्टी अगर राजीव पाली को पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ता है तो यहाँ धरने में बैठेंगे। लेकिन देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर मनोहर खट्टर जी थे। इसारगी साइड आए तो वहाँ से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उठा लिया।
आंसी की साइड आए तो वहाँ से मनोज राठी उनके साथियों को उठा लिया। आज नारनौल में प्रोग्राम था तो यहाँ राजीव पाली और उनके साथियों को उठा लिया। इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि खट्टर साहब डरे हुए हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे दें। और दूसरी बात रही जनसंवाद की, जनसंवाद कहाँ से बचता है? ये जनसंवाद का मतलब ही ये होता है कि लोगों से सवालों के जवाब दिए जाएँ, लोगों से सवाल लिए जाएँ। वो सिर्फ अपने लोगों वहाँ बिठाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ होते हैं, काफिलों गाड़ियों का काफिला होता है, उसके सिवा वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं होता। और जैसे ही आम आदमी कोई भी सवाल उठाता है तो उसको कहते हैं बैठ जाओ। अब आपने वीडियो देखी होंगी, कल या परसों एक महिला को कहते हैं कि आपको चंद्रयान में 4 में बिठा के चांद में भेज देंगे। इससे ये पता लगता है कि बीजेपी और बीजेपी के जितने MP MLA या CM तक हैं, इनकी विचारधारा महिला विरोधी है। ये ना महिला की, इन्होंने कानून तो बनाना दूर की बात, रक्षा तो आप छोड़ ही दिए।